गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहाँ पे हम आपको फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी तरीके के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस करते रहते हैं शेयर, सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड एंड टॉप ऑफ योर पर्सनल एंड कंपनीज कंप्लाइंसेस एंड फाइलिंग्स। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ टॉपिक विच इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये भी वर्ड ऐसा है जो आपने बहुत बार सुना होगा और आपको बहुत बार काम भी पड़ा होगा। जब भी आप लोन के लिए गए होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गए होंगे या फिर जहाँ भी आपको पैसे की नीड पड़ी है वहाँ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना कोई भी फंडिंग नहीं देती है। शॉर्ट में अगर बताऊं, उसका मतलब बेसिकली ये है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको जो वो पैसे दे रहे हैं तो उसका आप यूज़ करके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट कर रहे हो। आप तो बिज़नेस कर ही रहे हो, तो पहले तो ये बताओ कि आपको अगर हम पैसे ना दें तो आपका बिज़नेस कैसे जा रहा है, और आपको अगर हम जो मांग रहे हैं आप उसके बेसिस पे आप उसको कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे और उससे आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, और वापस आप किस टर्म्स पे वापस कर पाओगे और कितनी जल्दी, क्योंकि पैसे देने के पहले ही सब चाहते हैं कि वापस मिलने की गारंटी। तो ये बेसिक चीज़ हैं जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि आपको बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू द लिंक टू डाउनलोड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैम्पल, जहाँ बेसिकली अपने फिगर्स डाल के आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी रेडी टू यूज़, और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप या फिर मेल कर सकते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द सेम। सो कंटिन्यू करते हैं और अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिटेल्स में। ठीक है, एक एक करके आई विल एक्सप्लेन द हेडर्स एंड द पॉइंट्स। सबसे पहला जो रहता है वो है इंट्रोडक्टरी पेज। इसमें बेसिकली हम कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबको बताते हैं कि कंपनी क्या है, कहाँ कब ये फॉर्म हुई थी, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और इसका बेसिक चीज़ें कंपनी के बारे में ही, एड्रेस डिटेल बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें कंपनी के बारे में चीज़ें रहती हैं मेंशन। सेकंड, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली दिया रहता है कि कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एक समराइज्ड व्यू कि कितना अभी कंप्लीट हो चुका है, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, कितने खर्चे लगेंगे और एट द एंड क्या आउटपुट आएगा। तो दैट शुड बेसिकली समराइज द प्रोजेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, तो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में बेसिकली हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि उसका टाइमलाइन क्या है, कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, उसका टाइमलाइन क्या है और उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी है। ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं स्कोप। नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है वो है डिटेल्स ऑफ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जो भी कंपनी के हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके एड्रेस, उनके बेसिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में प्रोमोटर्स की क्वालिफिकेशन और उनकी स्किल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि बेसिकली अगर किसी कंपनी का फाउंडर या प्रोमोटर ही इंटेलिजेंट है या फिर ऐसा उसका एक्सपीरियंस पहले से है तो लोग उसमें फंडिंग करने में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही अगर मान के चलो कुछ ऐसा नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें उसमें प्रोमोटर्स की सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इसमें हम ये डालते हैं कि कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करती है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, और ऑपरेशनल प्रीमाइसेस क्या हैं, एंड मशीनरीज दैट विल बेसिकली बी यूज्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दिस विल बी मेंशन्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कस्टमर डिटेल्स। तो कस्टमर डिटेल्स में बेसिकली हम ये डालते हैं कि व्हाट रेशियो ऑफ customer that we hold in the market and what type of customers are actually our customers, जैसे कि यंग या ओल्ड या मेल फीमेल साउथ ईस्टर्न जो भी हैं, एक उसके हिसाब से क्या होता है कि कंपनी और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उसको बेनिफिट रहता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो तो हैं ही, उसके बाद पोटेंशियल कस्टमर्स कि अभी तक हम जिनको हम टारगेट नहीं कर पाए हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं बट वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं,
तो पोटेंशियल पे भी हमें और काम करना है और जो एग्जिस्टिंग है उसको कंटिन्यू रखना है या इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए वी नीड कस्टमर डिटेल्स। नेक्स्ट, रीजनल ब्रांचेस और रीजनल ऑपरेशंस। बहुत बार ऐसा रहता है कि कंपनी के ब्रांचेस एक स्टेट या एक सिटी से ज़्यादा रहता है, तो दैट एक्चुअली गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस मेंशन्ड है। दैट कैन बी डोमेस्टिक, दैट कैन बी इंटरनेशनल। So as long as those are more in numbers, it is definitely going to help you, because local customers will also, or local investors will feel more safe for investing or taking the project. बेसिकली जैसे कि हम यहाँ से बैठ के चाइनीज़ के बारे में कहते रहते हैं कि अगर कुछ रहता है कोई ऐसा फ़ोन या आईफोन, लोग बोलते हैं कि हम दुबई से आते हैं लेके, बट फिर यहाँ पे आके उसको अगर यूज़ करेंगे और कोई भी इशू आएगा तो दे विल फील द इशू। तो इसी वजह से जो है ब्रांचेस का मेंशन करना, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड हैव इज़ अ फिजिकल एक्विजिशंस एंड टाइप्स। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि कंपनी ने जो भी टाइप्स कर रखे हैं थर्ड पार्टी के साथ या बहुत सारी कंपनियों के साथ, वो मेंशन चाहिए उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली सारे काम एक कंपनी नहीं कर सकता, दैट हैज़ टू बी सम टाइप्स। तो वो जितने ज़्यादा हैं और जितने इम्पैक्टफुल हैं उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है उससे। उसके बाद मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो कंपनी फाइनेंस का मीन्स जो भी चीज़ है वो हमें करना रहता है मेंशन। दैट कैन बी अ बैंक लोन, दैट कैन बी अ ग्रांट, दैट कैन बी प्राइवेट फाइनेंसिंग, दैट कैन बी ओडी। सो these actually help in bifurcating the cost, क्योंकि जैसे इक्विटी जहाँ तक है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट है नहीं, डेट है तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह का पार्ट रहेगा, ग्रांट है तो वहाँ पे वैसे ही खर्चे हैं नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ें, इसीलिए मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इन अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली शोज द करेंट फिगर ऑफ a company's assets and liabilities and also the investment। तो वो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट लास्ट 2 साल के एटलीस्ट, जैसे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में है रहता वैसे ही आपको करना चाहिए शो, दैट कैन शो द एक्चुअल एंड द लास्ट ईयर्स फिगर्स एंड फैक्ट्स। उससे दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ बेटर डिसीजन। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेसिकली जिस पीरियड का आप कर रहे हैं उसमें दैट हेल्प्स इन जजिंग कि कंपनी ने कहाँ कहाँ खर्चे किए हुए हैं और कहाँ कहाँ से रेवेन्यूज़ आ रही हैं। तो क्या एग्जिस्टिंग मार्केट कैप्चर्ड है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कर रही है सेल या एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो कर रही है। और उसके बाद हम इस पर भी काम कर सकते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें थी जो हम आज नहीं कर रहे हैं या फिर हमें प्रोस्पेक्टिवली उस पर भी काम करना है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक P&L स्टेटमेंट में रहता है, तो हमें वो वहाँ पे दिखाना चाहिए। और P&L और बैलेंस शीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है। नेक्स्ट वुड बी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, वहाँ पे यही रहता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश फ्लो कितनी हुई है और कितना है वो करती है उसमें वो मेंशन। P&L में आपको खर्चे या इनकम दिख जाती है, बट दैट डज नॉट शोज द एक्चुअल कैश फ्लो। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जहाँ पे एक्चुअली में कैश आउटफ्लो मतलब है नहीं, बट वो हमारी एक्सपेंसेस में शो होती है। दैट रिड्यूसेस आवर प्रॉफिट, बट कैश हमारे पास है एक्चुअली में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से वो बनता है, ऑपरेटिंग होता है और भी चीज़ें होती हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसका एक सर्टेन लाइफ होता है कि जब हम प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं, हम एक्स अमाउंट डाल रहे हैं, तो कब किस लेवल पे जाके कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो कैपिटल लगे हैं वो वापस आ जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट पीपल लुक इनटू अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट feasibility ratio also helps in making the decision for revenue, discount and costing factors. And
समराइज़ अगर मैं करूं तो आपका ये शो सारा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैक्सिमम 2 से 3 पेज का चाहिए होना, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तो आपको सारी इसमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें डालनी है जितना इम्पैक्ट करेगा, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा या एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है टू मेक इट लॉन्गर। तो मैक्सिमम 2 से 3 पेज का चाहिए होना। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, तो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, और नहीं तो आप हमारे साइट पे जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज पे जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड इसी को। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप जाइए गूगल पे, वहाँ जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट टेक्साज सर्च करिए, यू विल गेट आवर पेज, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट कॉल और मैसेज अस ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल हेल्प यू। एंड प्लीज नोट दैट वी डोंट प्रोवाइड फ्री एडवाइजरी, so if you have anything to consult, you can consult with us at a paid cost that we charge on the website page given. So अगर आपको फ्री एडवाइजरी चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या support.texas.com पे जाके वहाँ क्वेरी रेज कर सकते हैं। यहीं पे सिर्फ हम आपको एडवाइस दे सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, उसके अलावा कॉल या किसी भी चीज़ पे दैट विल बी चार्जेबल। थैंक यू सो मच।